Hello student, today we will discuss class 8 science chapter number 14 chemical effects of electric current. Your elders might have quotations or you're against touching the electric appliances with wet hand. But do you know why it is dangerous to touch electrical appliances with wet hand? बाप के बड़े आपको मना करते हैं कि कोई भी बिजली की चीज़ या कोई भी ऐसी चीज़ जो होती है जो इलेक्ट्रिक से रिलेटेड होती है उसको गीले हाथों से नहीं छूना चाहिए. आपको पता है क्यों डेंजरस होता है? वी हैव लर्न अर्लियर दैट द मटेरियल विच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू दैम. जो मटेरियल अलाउ करता है इलेक्ट्रिक करंट को पास होने में आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. वो गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी. ऑन द अदर हैंड मटेरियल विच डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू दैम ईजिली आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. और दूसरी तरफ सिमिलरली दूसरी तरफ विच डू नॉट अलाउ, जो अलाउ नहीं करता है इलेक्ट्रिक करंट को पास करने के लिए ईजिली, वो क्या है? पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. वी मेड ए टेस्टर टू टेस्ट वेदर पर्टिकुलर मटेरियल अलाउज इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट और नॉट. डू यू रिकॉल हाउ टेस्टर हेल्प्ड अस इन डिक्लाइनिंग दैट. अब यहाँ पे इन्होंने टेस्टर का एग्जांपल दिया. टेस्टर क्या होता है? उसको जैसे कि इलेक्ट्रीशियंस उसको लेके लिए रहते हैं, उसको चेक करते हैं उसमें लगा के बोर्ड में कि करंट यहाँ पे सप्लाई हो रहा है कि नहीं या करंट आ रहा है कि नहीं, वो चेक करने के लिए टेस्टर बनाया जाता है. वी फाउंड दैट मेटल सच एज कॉपर एल्युमिनियम कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेयर मटेरियल सच एज रबर. अब हम लोगों ने फाउंड किया है कि मेटल सच एज कॉपर एंड एल्युमिनियम इज कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. ये क्या है? इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्ट हैं. वेरस मटेरियल सच एज रबर, प्लास्टिक एंड वुड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. ये जो एल्युमिनियम होता है, कॉपर होता है, ये सब क्या मेटल्स होते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्ट्स होते हैं. और जो मटेरियल जैसे कि रबर होता है, प्लास्टिक की चीज़ें होती हैं, वो लकड़ी होती है, डू नॉट, ये इसमें that are not a conduct electricity. However, so far we have used our tester to test material which were not solid state. अब हम लोग क्या टेस्टर यूज़ करते हैं उसको चेक करने के लिए कि इट इज़ टेस्ट द मटेरियल विच वर इन सॉलिड स्टेट, जो कि सॉलिड स्टेट में हैं. बट वॉट अबाउट द लिक्विड? डू लिक्विड ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? लेट अस फाइंड आउट. टू टेस्ट वेदर लिक्विड अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पासेस थ्रू इट और नॉट. हम लोग ये टेस्ट करना है कि लिक्विड जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को पास करने के लिए अलाउ करता है कि नहीं. वी कैन यूज़ द सेम टेस्टर. रिप्लेस द सेल ऑफ बैटरी ऑल्सो बिफोर यूजिंग द टेस्टर. टेस्टर यूज़ करने से पहले क्या कर देना चाहिए हम लोग को? बैटरी रिप्लेस कर देना चाहिए. एंड चेक वेदर इट इज़ वर्किंग नॉट. उसको चेक करना चाहिए वर्क कर रही है कि नहीं. नाउ दैट आवर टेस्टर इज़ वर्किंग, लेट अस यूज़ इट टू टेस्ट द वेरियस लिक्विड. अब हम लोग को उसको यूज़ करेंगे वेरियस लिक्विड को टेस्ट करने के लिए. व्हेन द लिक्विड बिटवीन द टू एंड ऑफ द टेस्टर अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी करंट टू पास. अगर लिक्विड जो टू एंड्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को पास करने अलाउ कर देता है, द सर्किट ऑफ टेस्टर बिकम कंप्लीट. और सर्किट जो होता है टेस्टर का वो कंप्लीट हो जाता है. द करंट फ्लो इन ए सर्किट एंड द बल्ब ग्लो. तो अगर ऐसा होगा, करंट पास करेगा तो क्या होगा? बल्ब जल जाएगा. When the liquid does not allow the electricity, जब लिक्विड जो है इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ नहीं करेगा, the circuit tester is not completed. तो सर्किट जो होता है उसका जो टेस्टिंग वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा और बल्ब नहीं जलेगा. In some situation even though the liquid is a conducting, the bulb may not glow. लिक्विड क्या होता है? वो कंडक्ट करता है बट द बल्ब फिर भी नहीं जल पाता. It may happen in an activity. What is it reason? Do you remember why the bulb glow when the electric current passes through it? क्यों ऐसा होता है? बल्ब कैसे जलता है जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है? ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट. जब हीटिंग इफेक्ट होता है करंट का और द फिलामेंट होता है जो उसमें ऑफ द बल्ब गेट हीटेड, वो हीट हो जाता है. जो बल्ब के अंदर एक चीज़ लगी होती है वो फिलामेंट्स होता है, वो क्या होता है? हीट हो जाता है. तो वो हाई टेम्परेचर पे आ जाता है एंड इट स्टार्ट ग्लोइंग, वो जल जाता है. और इफ़ द करंट थ्रू सर्किट, अगर सर्किट के द्वारा जो करंट आ रहा है वो वीक है तो वो फिलामेंट नहीं जलता है और वो हीट नहीं होगा तो बल्ब नहीं जलेगा. सफिशिएंटली डज नॉट ग्लो, और वो नहीं जलेगा. एंड वाई इज़ द करंट इन द सर्किट वीक. अब वो करंट क्यों वीक होगा?
वेल दो मटेरियल में कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इट में नॉट कंडक्ट इट एज ईजिली एज ए मेटल। जो जैसे कि मटेरियल जो होता है में कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन अगर कंडक्ट इज एज ईजिली एज ए मेटल, अगर मेटल का कंडक्ट होता तो वो जल्दी से हीट कर देता या इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती, लेकिन अगर वो कंडक्ट प्लास्टिक वगैरह का होगा तो वो नहीं इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा। इट मे बी टू वीक टू मेक बल्ब गो। तो इसमें ये बताया इस वजह से बल्ब को जलाने में बहुत प्रॉब्लम होगी। कैन बी मेक एनी टेस्टर विच कैन डिटेक्ट द वीक करंट। अब हम लोग को ये पूछ रहे हैं कि क्या हम कोई ऐसा टेस्टर बना सकते हैं जो कि डिटेक्ट करे वीक करंट को। वी कैन यूज़ अनदर इफेक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट टू मेक अनदर काइंड ऑफ टेस्टर। अब हम लोग क्या करेंगे, यूज़ अनदर इफेक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट टू मेक अनदर काइंड ऑफ, अदर तरीके का टेस्टर बना के उसको हम लोग इफेक्ट को चेक करेंगे। डू यू रिकॉल द इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक इफेक्ट। इलेक्ट्रिक करंट क्या करता है, मैग्नेटिक इफेक्ट प्रेजेंट करता है। वॉट हैपन टू ए कंपास नीडल कैप नियर बाय व्हेन करंट फ्लो इन द वायर। जब वायर में करंट फ्लो हो रहा हो, अगर उसके पास कंपास और नीडल रखा होगा तो क्या होगा, इवन इफ द करंट इज स्मॉल द डिफ्लेक्शन ऑफ मैग्नेट नीडल कैन बी सीन, कैन मेक ए टेस्टर यूजिंग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, लेट अस फाइंड आउट द एक्टिविटी। अब जो भी इस चीज़ के आइटम वहाँ पे रखा होगा, तो जैसे कि नीडल्स हैं, कैन बी सीन, कैन मेक ए टेस्टर यूजिंग ए मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। तो वी फाइंड आउट सम लिक्विड और ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड सम पुअर कंडक्टर। अब हम लोग क्या फाइंड आउट किया कि लिक्विड आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड सम आर द पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अंडर certain condition most material can conduct, that is why it is preferable to classify material as good conductor and poor conductor instead of classifying the conductor and insulator। अब इसमें क्या है, हम लोगों ने क्या किया है, सर्टन कंडीशन मोस्ट मटेरियल, ज़्यादातर मटेरियल क्या होते हैं, कैन कंडक्ट, वो कंडक्ट हो जाते हैं, दैट इज़ वाई इट इज़ प्रीफरेबल टू क्लासीफाई मटेरियल्स। हम लोग को उन मटेरियल को फाइंड करना है जो कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, और उन कंडक्टर को भी देखना है जो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है, इंस्टेड ऑफ क्लासीफाइंग द कंडक्टर एंड इंसुलेटर। वी हैव टेस्टेड ए कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू टैप वाटर। अब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को कैसे चेक करेंगे, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को टैप वाटर से। लेट अस टेस्ट, टेक अबाउट द टीस्पून ऑफ डिस्टिल वाटर इन ए क्लीन एंड ड्राई प्लास्टिक और ए रबर कैप ऑफ ए बॉटल। यू मे ऑब्टेन डिस्टिल वाटर फ्रॉम योर स्कूल science lab. You may also get distilled water from medical store or a doctor or a nurse. Use the tester to test whether distilled water conduct electricity or not. अब हमको क्या करना है, उसको टेस्टर से टेस्ट करना है कि वो कंडक्ट वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और नॉट। Does distilled water conduct electricity? Now dissolve a pinch of common salt in distilled water. Again test it. What do you conclude this time? When salt is dissolved in distilled water, जब salt क्या होता है, डिस्टिल वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है, वी ऑब्टेन सॉल्ट सॉल्यूशन, उसमें क्या होता है, नमक का पानी बन जाता है। दिस इज कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या है, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। द वाटर दैट वी गेट फ्रॉम द सोर्स सच एज टैप, जैसे टैप से हमको जो वाटर मिलता है, हैंडपम्प से, वेल से, कुएँ से, पॉन्ड से, इज़ नॉट प्योर, ये प्योर नहीं होता। इट में कंटेन सेवरल सॉल्ट डिजॉल्व इन इट, और उसमें ऑलरेडी सॉल्ट डिजॉल्व मिले होते हैं। स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल सॉल्ट्स आर नेचुरली प्रेजेंट इन इट, और स्मॉल अमाउंट ऑफ जो मिनरल सॉल्ट होता है वो ऑलरेडी उसमें प्रेजेंट होता है। दिस वाटर इज दस ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये पानी एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ऑन द अदर हैंड डिस्टिल वाटर इज फ्री ऑफ सॉल्ट इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और जो डिस्टिल वाटर है, जो बिना सॉल्ट का पानी है, वो क्या है, पुअर कंडक्टर है। We have found the common salt when dissolved in distilled water make it good conductor। अब हमने फाउंड किया कि जो कॉमन सॉल्ट होता है वो डिजॉल्व हो जाता है वाटर में, मेक इट गुड कंडक्टर, वो उसको गुड कंडक्टर बना देता है। What are the other substance which when dissolved in distilled water, और कौन से सब्सटेंस हैं जो उसमें डिस्टिल वाटर में डिजॉल्व होते हैं। मोस्ट लिक्विड्स आर दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर सॉल्यूशन एसिड बेस एंड सॉल्ट। अब इसमें बताया है कि मोस्ट लिक्विड क्या होते हैं, कंडक्ट होते हैं इलेक्ट्रिसिटी, आर सॉल्यूशन ऑफ एसिड होता है, बेस होता है एंड सॉल्ट होता है। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू ए कंडक्टिंग सॉल्यूशन, अगर इलेक्ट्रिक करंट कंडक्टिंग सॉल्यूशन के थ्रू फ्लो करता है, इट डज प्रोड्यूस एन इफेक्ट ऑन द सॉल्यूशन।
केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, केमिकल इफेक्ट क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट का? वी हैव लर्न सम इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. व्हाट इफेक्ट डज करंट प्रोड्यूस व्हेन इट फ्लो थ्रू ए कंडक्टिंग सॉल्यूशन. अब वो कंडक्टिंग सॉल्यूशन थ्रू फ्लो करता है तो वो क्या प्रोड्यूस करता है? द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ए कंडक्टिंग सॉल्यूशन कॉज केमिकल रिएक्शन. अब जब जो भी कंडक्टिंग सॉल्यूशन के बीच इलेक्ट्रिक करंट पास होता है उसको क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन. कॉजेज ऑफ केमिकल रिएक्शन. एज ए रिजल्ट एंड बबल्स ऑफ ए गैस में बी फॉर्म्ड ऑन ए इलेक्ट्रोड्स. As a result, bubbles of a gas may be formed on electrodes and deposit a metal may be seen on electrodes. Change of color solution में occur. अब इसमें क्या होता है? जब हमने रिजल्ट देखा कि बबल्स जो है गैस में भी फॉर्म्ड ऑन इलेक्ट्रोइड्स एंड डिपॉजिट मेटल जो होता है मे बी सीन इन इलेक्ट्रोइड्स, उसमें मेटल फाउंड हुआ. चेंज ऑफ कलर भी सॉल्यूशन में हुआ. द रिएक्शन वुड बी डिपेंड ऑन सॉल्यूशन एंड आर यूज्ड. दीज आर सम केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. उसमें कलर भी चेंज हुआ और उसके जैसे इलेक्ट्रोड्स आर यूज्ड देयर फॉर द सॉल्यूशन. दीज आर सम ऑफ द केमिकल अफेक्ट द इलेक्ट्रिक करंट. ये इसमें से कुछ केमिकल ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रिक करंट को अफेक्ट करते हैं. इलेक्ट्रोप्लेटिंग. यू नो दैट द ब्रांड न्यू बाइसिकल ऑफ शाइनी handle bears and wheel rims. However, if we are accidentally scratched, the shiny coating some come off revealing is not shiny surface beneath. Might have also been women using ornament which appears to be made gold. However, with the repeated use of the gold coating wear off, revealing silver and some other metal beneath. अब इसमें क्या होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग में? यू नो दैट द ब्रांड न्यू साइकिल है शाइनी हैंडल. अब जो ब्रांड न्यू साइकिल हम खरीदते हैं तो उसमें शाइनी हैंडल होते हैं, व्हील्स रिम्स होते हैं. इफ़ देयर आर एक्सीडेंटली स्क्रैच, अगर वो एक्सीडेंटली उसमें स्क्रैच लग जाता है तो जो शाइनी कोटिंग होता है वो क्या निकल जाती है. एंड वी माइट हैव ऑल्सो सीन वुमेन यूजिंग ऑर्नामेंट. अब ऑर्नामेंट जो वुमेन यूज़ करती हैं विच मेड अप ऑफ गोल्ड, जो कि सोने के होते हैं. विथ ए रिपीटेड यूज द गोल्ड कोटिंग वेयर ऑफ एंड रिवाइलिंग सिल्वर और सम अदर मेटल बेनेथ. अब कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जिनकी वो कोटिंग्स नहीं निकलती. जैसे गोल्ड है, गोल्ड का क्या होता है? कोटिंग नहीं निकलता है. रिवीलिंग सिल्वर्स ऑफ सम अदर मेटल also. In both these cases, a metal has coating another metal. Do you wonder that layer of one metal can be deposited to the top another? अब वन लेयर जो होती है मेटल की वो क्या करती है? कैन डिपॉजिट ऑन टॉप ऑफ अनदर. लेट अस ट्राई ऑफ डूइंग इट्स आवर सेल्फ. व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास, जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है थ्रू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन. कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो कॉपर सल्फेट डिसोसिएटेड इनटू कॉपर सल्फेट. ठीक है. द फ्री कॉपर गेट ड्रॉ इन इलेक्ट्रोड्स कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी. अब इसमें क्या होता है? फ्री कॉपर जो होता है वो ड्रॉ करता है इलेक्ट्रोड्स कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी में एंड गेट डिपॉजिट ऑन इट, और उसमें डिपॉजिट हो जाता है. बट व्हाट अबाउट लॉस कॉपर फ्रॉम द सॉल्यूशन. और जो कॉपर लॉस हुआ है सॉल्यूशन से उसका क्या होता है? फ्रॉम द अदर इलेक्ट्रोड से कॉपर प्लेट एंड इक्वल अमाउंट ऑफ कॉपर गेट डिजॉल्व इन सॉल्यूशन. इक्वल अमाउंट कॉपर जो होता है वो सॉल्यूशन में डिजॉल्व हो जाता है. एंड दस द लॉस ऑफ कॉपर फ्रॉम द सॉल्यूशन इज रीस्टोर्ड एंड प्रोसेस कंटिन्यूस. और वो क्या होता है? फिर से रीस्टोर हो जाता है और प्रोसेस क्या जारी रहता है. दिस मीन्स दैट द कॉपर गेट ट्रांसफर फ्रॉम इलेक्ट्रोड्स टू अदर. इसमें क्या होता है? कॉपर जो है ट्रांसफ़र हो जाता है एक जगह से दूसरी जगह पे. द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग ए लेयर ऑफ एनी ड्राइड मेटल और अनदर मटेरियल बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग. जो प्रोसेस होता है डिपॉजिट का ऑफ ए लेयर ऑफ एनी ड्राइड मेटल, डिपॉजिट ऑफ लेयर किसी ड्राइड मेटल की लेयर जो होती है ऑन अदर मटेरियल बाय मीन्स इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड एट इलेक्ट्रोप्लेटिंग. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन ऑफ केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. और ये बहुत ही कॉमन एप्लीकेशन है किसकी? केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की. इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज़ वेरी यूजफुल प्रोसेस, बहुत ही यूजफुल प्रोसेस है. इट इज़ वाइडली यूज इन इंडस्ट्री, वो इंडस्ट्रीज में यूज़ होता है फॉर कोटिंग मेटल ऑब्जेक्ट विद ए थिन लेयर ऑफ डिफरेंट मेटल. अब इसमें क्या होता है? इट इज़ वाइडली यूज इन इंडस्ट्री, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है. कोटिंग मेटल ऑब्जेक्ट में थिन लेयर, उसकी थिन लेयर होती है ऑफ ए डिफरेंट मेटल, दूसरे मेटल से. द लेयर ऑफ मेटल डिपॉजिट हैज़ सम डिजायर्ड प्रॉपर्टी विच में मेटल्स ऑफ ऑब्जेक्ट लैक्स. अब इसमें क्या होता है?
desired property which metals of object lack. For example, chromium plating is done on many objects. chromium plating क्या होता है, कई objects में की जाती है, such as car parts, bath tub, इन सब में chromium plating की जाती है. बाइसिकल्स होता है, हैंडल्स होते हैं, व्हील्स होता है, मैनी अदर. क्रोमियम हैज़ बीन शाइनी अपीयरेंस, एक शाइनी अपीयरेंस होता है. स्क्रैचेज ओवर क्रोमियम इज एक्सपेंसिव एंड इट मे नॉट बी इकोनॉमिकली टू मेक द होल ऑब्जेक्ट आउट ऑफ क्रोमियम. अब इसमें कोई ज़रूरी नहीं, ये बहुत एक्सपेंसिव होता है और इट इज़ रेजिस्ट स्क्रैच to make a whole object out of chromium. So the object is made up of cheaper metal. ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, चीपर मेटल के बने होते हैं. एंड ओनली एक कोटिंग ऑफ क्रोमियम ओवर इट, उसमें क्रोमियम की क्या होती है, कोटिंग हो जाती है. मतलब प्योर क्रोमियम का आप नहीं कर सकते, आप उसमें इतना एक्सपेंसिव भी होता है और वो क्या होता है, चीपर मेटल जो होता है उसके ऊपर उसकी कोटिंग कर दी जाती है. ज्वेलरी मेक एंड इलेक्ट्रोप्लेट्स सिल्वर एंड गोल्ड ऑन लेस एक्सपेंसिव मेटल. अब ज्वेलरी में भी यही होता है कि जैसे किसी में सिल्वर का पानी चढ़ा देते हैं, गोल्ड का पानी चढ़ा देते हैं, वो लेस एक्सपेंसिव होता है किसी भी मेटल पे. दिस ऑर्नामेंट हैज़ अपीयरेंस ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड बट आर मच लेस एक्सपेंसिव. और वो एक्सपेंसिव नहीं होते हैं, वो हल्के होते हैं. उसमें चांदी की कोटिंग होती है, सोने की कोटिंग होती है, लेकिन अंदर से वो कोई और ही मेटल होता है. टिन कैन यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड, वो फूड स्टोर करने के लिए काम आता है. आर मेड अप ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग टिन इनटू आयरन. अब जैसे टिन जो है, टिन केन्स, ये सब किस लिए यूज़ होती हैं, फूड स्टोर करने के लिए. तो इसका क्या होता है, आर मेड अप ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग टिन इनटू आयरन. और इलेक्ट्रोप्लेटिंग टिन क्या किससे बना होता है, आयरन से. टिन इज लेस रिएक्टिव देन आयरन. टिन क्या होता है, लेस रिएक्टिव होता है आयरन से. दस फूड डज नॉट कम इनटू कांटेक्ट विद आयरन. फूड क्या होता है, वो आयरन के कांटेक्ट में नहीं आता है. एंड इट प्रोटेक्ट फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड, और वो प्रोटेक्ट करता है उसको स्पॉइल होने में. आयरन इज यूज्ड इन ब्रिज एंड ऑटोमोबाइल्स टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ. अब आयरन कहाँ यूज़ होता है, इन्होंने ये बताया, वो ब्रिज में यूज़ होता है, ऑटोमोबाइल्स में, टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ. आयरन ट्रेंड टू corrode और रस्ट, सो कोटिंग जिंक इज डिपॉजिट ऑन आयरन. कोटिंग जिंक जब आयरन पे डिपॉजिट होता है टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द पोरेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ रस्ट, और वो उसको रस्ट से बचाता है, जंग लगने से बचाता है. स्टूडेंट यहीं पे ये चैप्टर कंप्लीट हो रहा है. अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे.